गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट किया था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑन एनी गिवन कर्व, जैसे हमने बेटा इसके क्वेश्चन किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव का यूज हमारा कहाँ है। डेरिवेटिव तो हमने पढ़ लिया डिफरेंशिएशन, बट उसका यूज कहाँ है? हमारे मैथ्स के अंदर ही उसका यूज है। मैथ्स में जो सम है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मैं उनको सोल्व कर सकता हूँ। जैसे बेटा मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला डेरिवेटिव से। पिछली क्लासेज में आपका डेरिवेटिव था, बट उसका यूज हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट में नहीं किया था, वहाँ पे अलग फॉर्मूलाज थे। बट यहाँ पे देखो डेरिवेटिव मैंने स्लोप निकाला, वहाँ पे हमने निकाला था लाइन का। बट यहाँ पे बेटे हम अपना स्लोप निकाल रहे हैं कर्व के ऊपर। देखो कितना आसान बना दिया इसने, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व। इसके बाद बेटा आज हम पढ़ेंगे अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के दूसरा यूज होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा पहली बात, ये मीनिंग क्या रखता है? इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है बेटे? अगर मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ ना फंक्शन में, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। जैसे बेटा मैंने कुछ मैं इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट में जैसे मैंने 1 दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बेटे? मैं अपनी x की वैल्यू वही दे रहा हूँ 1 2 3 4, बट जो फंक्शन होगा ना उसकी वैल्यू करेगी डिक्रीज, 0 -1 -2 ऐसे करेंगे डिक्रीज, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जब हम वैल्यू देते हैं, व्हेन वी गिव एनी इनपुट वैल्यूज टू द गिवन फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिक्रीजिंग। तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है बेटा वो डिक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें बोलते हैं इंक्रीजिंग जब फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी जब हम इनपुट वैल्यू देंगे। वैसे अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर आपका मैं ग्राफ बनाता हूं बेटे, तो देखो ये है आपका कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको मैं ऐसे बना लेता हूं। बड़ी तो रहा ना बेटा यहाँ पे, हालांकि यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट होगा, बढ़ नहीं रहा, बट कब घटा तो नहीं है ना, तो फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? देखो मैं मेरी वैल्यूज तो बढ़ रही है ना, देखो, बट देखो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो ग्राफ देखो उसका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से घट रही है वैल्यूज। ये है डिक्रीजिंग फंक्शन का, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन का। इसमें एक बात हो रहा है कि बेटे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बेटा देखो स्ट्रिक्टली हालांकि इंग्लिश का वर्ड है, इसका ये नाम क्यों पड़ा बेटा? स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई टीचर भी स्ट्रिक्ट हो जाए ना, तो बच्चा बिल्कुल कंटिन्यू काम करके लाता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो जिस दिन वो काम करके ना लाए। तो स्ट्रिक्टली इसलिए बोल देगा लगातार बढ़ेगा, कोई कहीं पे कांस्टेंट नहीं होगा वो। ये रहा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखो बेटा हमेशा घटता ही रहेगा कंटिन्यूअसली। यहाँ पे तो कांस्टेंट हो गया था वो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी देखो इस पॉइंट में भी अगर मैं बात करूं, जैसे दो वैल्यू है, यहाँ पे भी दो ही वैल्यू है, यहाँ पे भी दो ही है। अगर ये x की अलग अलग वैल्यूज है, बट फंक्शन की वैल्यू फिर भी सेम है। घटा नहीं, कांस्टेंट रहा, बट बाद में घटना शुरू हुआ, कांस्टेंट हो गया ना वो। तो ये डिक्रीज तो हो रहा है बट स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा, इसमें देखो लगातार ही घटता चलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी देखो बेटा, हालांकि अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लूं ना, तो मेरे को पता लग जाएगा कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, कौन सा इंक्रीजिंग, मेरे को पता लग जाएगा। बट बेटा ग्राफ बनाना मेरे लिए हर बार बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे को जस्ट ये देखने के लिए कि कोई फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हर बार मैं अपना ग्राफ से सोल्यूशन नहीं कर सकता। सिंपल ग्राफ में बना लूंगा के लिए इक्वेशन होगी, बट अगर मैंने आपको कर्व दे दी इतनी बड़ी बड़ी कर्व, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इनका ग्राफ बनाना आपसे इजी नहीं होगा, बना भी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है, कैलकुलेशन होगी आपके लिए टफ। क्योंकि अगर मैं ग्राफ भी बना लूँ बेटा, मेरे को अंदाजा लग जाएगा हाँ ये देखो वैल्यू घट रही है तो घट रही होगी। तो इसका मतलब बेटा कि मैं कैसे इनको पता लगाऊं कि जब मैं वैल्यू इन पे दूंगा ना, मैं इनके जब मैक्स में वैल्यू रखूंगा अलग अलग, जब मैं वैल्यू रखूंगा क्या मेरी वैल्यू भी बढ़ रही होगी या घट रही होगी? तो वो चीज होती है बेटा, कई बार बढ़ेगी भी घटेगी, वो चीज भी आएगी। बट फिलहाल मैं कैसे करूँ इस बात को, दिक्कत इस बात की बेटा, पहले तो मैथमेटिक्स में जब बेटा डेरिवेटिव आया ना, तो उसके यूज से ना विदाउट एनी ग्राफ, बिना ग्राफ के मैं पता लगा लूंगा कि वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा होगा या डिक्रीजिंग हो रहा होगा। देखो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मैं इसको पता लगा सकता हूँ बिना ग्राफ बनाए कि कोई फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा। वो कैसे पता लगाएंगे हम? फिलहाल आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन ये है, ये डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका फंक्शन।
अगर मैं आपको बेटा डेफिनेशन बताऊं इंक्रीजिंग फंक्शन की, देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने कोई भी फंक्शन लिया, व्हेन वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ y, या फिर फंक्शन वैल्यू ऑफ y also increases, this is called as increasing function, इसी को बेटा increasing function बोलते हैं, बट increasing function, बट बेटे decreasing function क्या होगा आपका, फंक्शन वही है और मैं x की वैल्यू भी बढ़ा रहा हूं, when value of x is increasing then the value of y और फंक्शन जो भी अपना फंक्शन होगा इज डिक्रीजिंग, देन दैट गिवन फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बात है बेटे, आपने x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, जो इनपुट वैल्यू वो आपने बढ़ा रहे हो लगातार, आप 1 दी 2 दी 3 दी 4 दी और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो उसको बोल देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन जस्ट नॉर्मली। बट बेटा यहाँ पे आपने वैल्यू भी बढ़ा रहे हो, देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू तो बढ़ रही है, नेक्स्ट की जो आप दोगे 1 2 जो भी आपकी वैल्यू बढ़े तो बढ़ रही है ना आपकी, बट फंक्शन की वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है, तो x की वैल्यू तो बढ़ रही है बट y की वैल्यू घट रही है, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये है बेटा इसकी डेफिनेशन। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मैं कैसे पता लगाऊंगा बेटा, हालांकि आपके दो मेथड, एक तो है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव भी मैं बता सकता हूं, बट वो छोटे सम के लिए है, जब इतने बड़े बड़े सम आएंगे तो आप इसमें विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव नहीं बता पाएंगे, मुश्किल पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मैं आपको पहले करवाऊंगा, फिर विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव में आपको दो क्वेश्चन करवाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं हम कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पहले नॉलेज रखो इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा कहीं पे कंटिन्यू कांस्टेंट भी हो सकता है, फिर डिग्री इंक्रीज होगा, वो ये डिक्रीज रहेगा बट कांस्टेंट हो गया फिर डिक्रीज रहेगा, ये स्ट्रिक्टली बढ़ता रहेगा और एक स्ट्रिक्टली घटता रहेगा। ये मेरे थे फंक्शन। अभी आपको एक बताता हूं मैं लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या, हम कैसे पता करेंगे। देखो इसका इंट्रो अभी फिलहाल देखो बेटे कैसे हमें पता लगाएंगे, वैसे हालांकि मैं आपके लिए लिख देता हूं, फिर मैं आपको इनके रीजन बताता हूं। इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है बेटे, इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर बेटे मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूं ना, f डैश x, कोई फंक्शन होगा f(x), उसका डेरिवेटिव का सिंबल है f डैश x, या फिर बेटा इसको y भी होता है, y डैश बोल सकते हैं आप इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं dy dx। बेटा जो ये वैल्यू है ना आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से क्या होनी चाहिए बेटा, बड़ी। आपको पता है dy बाई dy सारे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होते हैं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होते हैं बेटा, मैंने सीखा है इससे पहले वाले एक्सरसाइज में। तो बेटा अगर आपका ऐसा आ जाए ना, मतलब डेरिवेटिव उसका 0 से बड़ा आ जाए, जो उसका डेरिवेटिव है अलग अलग वैल्यूज की x के ऊपर, जब मैं वैल्यू देखूं तो उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा या उसके इक्वल आ जाए ना, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा 0 के इक्वल क्यों आया, बिकॉज इंक्रीजिंग में ना बेटा वो कांस्टेंट भी तो हो जाता है ना, और इस केस में अगर मैं यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करूं बेटे, तो स्लोप देखो x एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप 0 हो जाता है, और ये स्लोप ही तो है इसलिए इक्वल आया बेटा। इस केस में अगर ओनली इंक्रीजिंग होगा ना वो, तो स्लोप 0 से बड़ा भी होगा, वो आपको बताता हूं मैं कैसे क्या होता है, स्लोप 0 से बड़ा भी होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है, बट हम जाके देखते हैं बेटे। और इसी क्वेश्चन में अगर आपका ये, अभी मैं ओनली ये लिख रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपका डेरिवेटिव आ जाए लेस देन 0, तो बेटा ये चार जो दोबारा आपके लिए मैं लिख रहा हूं, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, ये तो होगा बेटा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, और यहां से अगर बेटे इक्वल नहीं आता, देखो मैंने बताया था इक्वल टू 0 कब होगा, जब वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्लोप ड्रॉ करोगे तो पैरेलल हो जाएगा और स्लोप 0 हो जाएगा। बट अगर बेटा वो बढ़ता रहे इक्वल नहीं हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसको हम बोलते हैं जब 0 के इक्वल नहीं आएगा उसका डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चार रिजल्ट आपको करने हैं याद, हम इस तरीके से प्रूव करेंगे बेटा। ये तो मैंने आपको बताया रिजल्ट, अगर मैं डेरिवेटिव निकाल दूं फंक्शन का और फिर मैं अपने x की वैल्यू रख के देख लूं बेटा, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए ना, तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बट ये रिजल्ट मैंने आपको किस तरीके से बताया, ये इसमें यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी इनका मैं प्रूफ बताता हूँ कि क्यों मेरा ऐसा हुआ, जब स्लोप 0 से बड़ा होगा तो वो इंक्रीजिंग कहलाया जाएगा, ऐसा क्यों हुआ उसको अभी हम देखते हैं बेटा। ध्यान से देखो कैसे मैं उसको देखता हूँ, कैसे ये मेरे जो चार रिजल्ट है ना ये आए हैं, हर एक चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं क्यों कर रहे हैं।
तभी आपके लॉजिक क्लियर होंगे और आप नॉन क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो सबसे पहले बेटा साइन का फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन साइन का। मैंने साइन का फंक्शन लिया बेटे। एज यू नो दैट बेटे साइन का ग्राफ आप अच्छे से बनाना जानते होंगे। देखो मैंने साइन का ग्राफ ये बना दिया ऐसे, हल्का सा मैंने ग्राफ लिया। अगर मैं साइन की बात करूँ ना बेटे, साइन की अगर मैं बात करूँ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये होगा साइन। अगर कोई फंक्शन बेटा पता है क्या होता है, अगर कोई फंक्शन बढ़ भी रहा हो और घट भी रहा हो अलग अलग वैल्यूज पे, मतलब पहले बढ़ गया एकदम से घट गया अलग वैल्यू, मैं एक्स की वैल्यू तो मैं बढ़ा रहा हूँ बट फंक्शन कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बिकॉज एक काम होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए, तो बढ़े प्रॉपरली या फिर घटे, दोनों काम हो तो हम बोलते हैं ना तो बढ़ ही रहा और ना ही घट ही रहा है, तो क्या बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जब आप क्वेश्चंस को करोगे ना, ऐसा अगर सिचुएशन आ जाती है, कोई इंटरवल दे दिया आपको, उसके बीच की आपने वैल्यू रखी यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ गया, उसमें फिर घट गया, तो बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अभी मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ साइन की। अभी देखो क्या होगा बेटा, पहली बात तो एक बार ध्यान से समझ लो, इस चैप्टर में आपसे दो तरह के आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछ लेगा कि ये बताओ ये जो फंक्शन है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या ओनली इंक्रीजिंग है या ओनली डिक्रीजिंग है। ये बातें आपसे एक बात होगी बेटा क्लियर, ऐसे पूछ लेगा आपसे वो। और दूसरी बात वो क्या पूछेगा बेटा, इंटरवल आपको दे देगा, इस इंटरवल दे देगा, जैसे मेरे को इंटरवल दे दिया, इसके ऊपर आपसे बोलेगा ओके इस इंटरवल के ऊपर बताओ ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा। और दूसरा क्या देगा बेटा आपसे ना, वो इंटरवल ही पूछ लेगा आपसे, वो पूछ लेगा कि वो इंटरवल बताओ जिसके ऊपर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो दो तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो पूछेगा देखो ये मान ली करके है कि देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ ये इंक्रीजिंग है या नहीं है, इंक्रीजिंग है या नहीं है, और इसमें वो पूछ रहा है कि इंटरवल बताओ कि किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग और किस पे डिक्रीजिंग होगा। अगर मैं साइन में देखो ना बेटा, साइन में ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बेटा 0 पे 0 होता है ना, पाई बाय 2 पे वो 1 होता है, बस यही तो बात है बेटा। इंटरवल का मतलब क्या है, वैसे तो अगर मैं साइन की बात करूँ ना, साइन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। साइन के बारे में अगर हम बात करें, साइन का फंक्शन है जो ना तो बढ़ता ही है ना ही घटता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बट अगर मैं 0 से पाई बाय 2 तक जाता हूँ ना, मैंने इंटरवल बांट दिया इसके, अगर मैं साइन की बात करूँ 0 से पाई बाय 2, बेटा आप खुद देखो वो बढ़ रहा है, खुद देखो वो बढ़ रहा है, मैंने ग्राफ से बता दिया। बट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव देखो हमारा ये रिजल्ट कैसे आए हैं, तो हमें दिख रहा है बेटा 0 से पाई बाय 2 वो बढ़ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया 0 से पाई बाय 2 तक। इसी तरीके से अगर मैं पाई बाय 2 से पाई तक जाऊँ ना, पाई बाय 2 से पाई तक जाओ बेटा, पाई आपका ये रहा, साइन पाई पे 0 होता है ना वैल्यू, तो पाई बाय 2 से पाई तक जाऊँ बेटा ये घटा है, अब ये घटने लग गया। तो इसका मतलब अगर मैं इंटरवल बांट दूं ना तब मेरे को पता लग सकता है कि कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ पे घट रहा है, वो क्वेश्चन आपके इंटरवल के ऊपर। तो 0 से पाई बाय 2 अगर मैं बोलूँ कि साइन बढ़ रहा है भाई, और पाई बाय 2 से पाई तक साइन आपका घट रहा है, कि यहाँ तक घट रहा है यहाँ तक घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वैसे अगर इंटरवल की बात करूँ तो अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी ध्यान से देखना बेटा, स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स से नहीं यहीं से रिजल्ट ले जाए, ये देखो बेटा यहाँ पे मेरे को साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे वो बढ़ रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करो जल्दी से, मैंने इस पॉइंट पे ना स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx ही तो होता है, डेरिवेटिव जो होता है। तो इस पे जब मैंने, और वैसे 11th क्लास में क्या था, m इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों बराबर है। एंगल की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ स्लोप को, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। मैंने यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ, बेटा वो ये एंगल बना रहा है थीटा। बेटा अभी बस इतना बताओ, जो ये एंगल है ये 90 से छोटा होगा ना, एक्यूट एंगल है ये। और जब बेटा आपको पता है टेंजेंट जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से लेकर 90 तक वो होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होता है लगी। इसका मतलब मेरे को जो स्लोप है ना, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बेटा मैं dy बाय dx लिख सकता हूँ इसको। तो बेटा इसका मतलब ये बात क्लियर होगी, जब भी कोई फंक्शन बढ़ेगा ना और मैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मेरे को ये पता लग जाएगा भाई कि जो एंगल है ना वो एक्यूट होता है, और उसके ऊपर तो पॉजिटिव स्लोप आया। मेरा पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, 0 से बड़ा, बस यही तो रिजल्ट है ना आपका। स्लोप करके देख लिया मैंने ड्रॉ, और स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव होता है बेटा, वो पता लगा भाई वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो 0 से बड़ा है, यहाँ से पता लगा मेरे को। तो इसका मतलब जब भी इंक्रीजिंग कभी होना होगा ना उसको, तो उसका डेरिवेटिव मैं 0 से बड़ा दिखा दूंगा, तो अपने आप इंक्रीजिंग हो जाएगा विदाउट एनी ग्राफ। अभी किधर आते बेटे, इधर देखो डिग्री जो रहा था ना, मैंने यहाँ पे भी इस पॉइंट पे ना मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अभी ये वाला एंगल देखो कितना बेटा, साफ साफ पता लग रहा है ये 90 से बड़ा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया मैं। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव, इसका मतलब जब कभी डिक्रीज हो रहा होगा ना, तो जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज का मतलब क्या है, नेगेटिव है ना, स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है बेटे, लेस देन 0 होगा ना। तो इसका मतलब ये आपका लेस देन 0 रहा होगा भाई,
क्योंकि हमने ड्रॉ करके देखा, हमने वैसे नॉर्मली ग्राफ बना लिया, मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से अंदाजा लग गया कि भाई जब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट या डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा तो वो इंक्रीजिंग रहा होगा, और जब जीरो से छोटा होगा तो आपका डिक्रीजिंग रहा होगा। अब इन रिजल्ट का मैं यूज करके अपने सारे ही मैं क्वेश्चन कर लूंगा। मैंने आपको लॉजिक रिजल्ट रीजन बता दिए कि ऐसा क्यों किया हमने। अब हम अपने क्वेश्चन इनसे सोल्व करेंगे तो आपको और डीपली समझ में आएगा। अभी हम आगे अपने क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा एक बात और बोल देते हैं इसको, अगर पेपर में ऐसा लिखा आ जाए डिस्कस द मोनोटोनिसिटी, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है बेटा, वो आपसे यही पूछ रहा है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मेरे को इतना बताओ। तो घबराना नहीं, अगर ये बोलते डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द गिवन फंक्शन, देन आपको क्या फाइंड करना है, बताना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव कैलकुलेशन बता दूंगा, सारे नाम आपको पता होने चाहिए। अभी हम अपना क्वेश्चन करते हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ जो लास्ट है। इसमें हमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 1 नंबर के जो क्वेश्चन है बेटा ये 1 मार्क का है, ध्यान से देखना इसको। प्रूव दैट, बेटा प्रूव करना है मेरे को कि जो ये मैंने आपके लिए फंक्शन लिखा है ना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बेटे अभी देखो वहां तो साइन का ग्राफ ये था, मैंने बना लिया। दो तरीका ना कि मैं ग्राफ से ही बता सकता हूँ, इसका ग्राफ बना लूंगा, पता लग जाए क्या हो रहा है। बेटा कितना मुश्किल होगा इसका ग्राफ बनाना, वैल्यू लोगे, चेक करोगे हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दिक्कत है कि इंटरवल नंबर को दे रहा है, देखो मैंने आपको बताया था आपको वो इंटरवल दे देगा और उस इंटरवल के ऊपर मेरे को बातें करनी होंगी कि वो है या नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेरे को करना प्रूव। अभी देखते बेटा सबसे पहला काम मेरा क्या है, मैं यहाँ पे इसको डेरिवेटिव निकाल दूंगा इसका 2 cos x, और cos x आपका क्या होता है बेटे माइनस के साइन x। तो ये कितना बन गया माइनस के साइन 2x, ये आपका आ गया डेरिवेटिव। अभी मेरे को इंटरवल गिवन है, वो है बेटा इंटरवल का मतलब क्या है, इसकी x की वैल्यूज तो है, वो जो एंगल है उसी की वैल्यूज होंगी। अभी बस मेरे को इतना देखना है कि जो इसकी वैल्यू है ना इस इंटरवल के ऊपर वो 0 से बड़ी है या छोटी है, बस मेरे को इतना देखना है बेटा। चूंकि यहाँ पे एंगल आपका 2x है, बट वो x के लिए था ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका मतलब ये है ना x जो आपका, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसका मतलब यही तो है। बट एंगल 2x है तो मैं 2x बना लूं बेटा यहाँ पे। अभी देखते क्या रिजल्ट आने वाला आपका बस। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बात क्लियर हुई बेटा, आपका जो 2x है ना वो 0 से लेकर पाई तक है। अब बस आप इतना बताओ, जब आप यहाँ से 0 से लेकर पाई तक कोई वैल्यू रखोगे तो पहले और दूसरे में, और पहले और दूसरे में आपका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है पॉजिटिव, मतलब 0 से बढ़ाएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा बेटे नेगेटिव, तो लेस देन 0। इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। प्रूव क्या करना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक मिनट देखते हैं इसको, 2 cos x इंटू माइनस के साइन x, ये डिक्रीजिंग कर लो बेटा, यहाँ पे डिक्रीजिंग किया हुआ है, डिक्रीजिंग कर लो इसको। हाँ तो 2 cos x का माइनस साइन x माइनस के साइन 2x। बेटा देखो साइन 2x के बारे में आपके लिए बता रहा हूँ, 0 से लेके पाई तक आपका ये बेटा 0 से बड़ा होगा। बेटा देखो 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, इसलिए आप इक्वल तो नहीं होगा बेटा कभी भी, इसलिए वो ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ना कि ओनली डिक्रीजिंग। बिकॉज 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे ओपन इंटरवल है, 0 कभी नहीं होगा क्योंकि पाई पे 0 होता है, 0 अगर यहाँ पे इक्वल लगा होता तो इक्वल आ जाता है यहाँ पे भी। इसके बारे में बात करें जब आपका 2x बिलोंग करेगा 0 से पाई तक, तो की बात है जब ऐसा होगा ना, तो फर्स्ट और सेकंड में मैं जा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव देगा, आपको पॉजिटिव देगा बेटे। अभी बोथ साइड में ये बनाने वाला हूँ, बोथ साइड मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी है बेटा, जब भी मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता है आपका घूम जाता है। तो बेटा इसकी वैल्यू देखो कितनी है, तो मेरा क्या बन गया यहाँ से f डैश x लेस देन 0। इसका मतलब बेटा देखो मैंने प्रूव कर दिया, मैंने आपको 4 रिजल्ट लिखवाए थे, जब भी डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आए तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बस तो हमें पता लग गया इस इंटरवल के ऊपर ये जो फंक्शन है ना वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीज हो रहा होगा वो। कितने आसान तरीके से हमने इसको बता दिया है, डेरिवेटिव कर लिया मैंने, इंटरवल गिवन थी, इसका जो मैंने एंगल बना के देखा भाई 0 से पाई तक है, और पहले दो में क्या देगा बेटा आपको पॉजिटिव देगा, साइन तो पहले दो में, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो मैंने इसको बना लिया। सीधा भी सोच सकते बेटा, आपको बना के दिखाया, सीधा भी सोच सकते बेटे, क्योंकि भी देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी 0 से बड़ा है, और आपका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ऐसे लिख दो, नेगेटिव तो ऑलरेडी रहेगा वहां पे, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का मतलब क्या, नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब क्या लेस देन। तरीके बहुत आपको समझ लें, मैंने आपको मैथमेटिकली बना के दिखाया इसको कि भाई पहले मैंने इसके बारे में सोचा, हाँ भाई ये 0 से बड़ा होगा इसके ऊपर, बट मेरे को रकम क्या करनी थी, मैंने 2 साइड माइनस से मल्टीप्लाई की, वो साइन घूम गया,
इसकी वैल्यू ये थी तो मेरा सीधा बन गया ये। ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो ये मेरा को पता लगा बेटे, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं ये। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना करते हैं बेटा। अभी देखो मैंने आपको बताया था इंटरवल वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इंटरवल वाले एफ को मान लो पहले इसका करेंगे हम डेरिवेटिव। इंटरवल निकालने मेरे को, डेरिवेटिव माइनस के 6x प्लस के 12। बस बेटे इंटरवल निकालने के लिए बेटा इस बात का मेरे को पता है, जीरो होता है अपना न्यूट्रल पॉइंट होता है, जीरो से बड़े पॉजिटिव, जीरो छोटे नेगेटिव। तो हमेशा मैं ना बेटा इसको जब भी आपको इंटरवल निकालने हो ना तो आप इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू। ये मेरा रूल है सोल्व करने का। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज मतलब ऐसी पॉइंट्स के ऊपर जीरो बनता होगा, बस इसको जीरो के बराबर रख देंगे। यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाती है x = 2। बस बेटे अभी 2 पे ये जीरो बनेगा तो बेटा 2 से ऊपर, क्योंकि जीरो बन गया ना इसके तो जिस पे जीरो बनेगा बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव, से ऊपर नेगेटिव। तो मेरे को सारे इंटरवल पता लग जाएंगे कि किसके ऊपर क्या होगा, इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अभी इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना बेटा, जो आपकी वैल्यू आई है। बस अभी बेटा ये मैंने कर लिया। अभी यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे, मेरे को इंटरवल बताना है। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, यहाँ से लिखेंगे वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। बेटा जो आपकी वैल्यू ऑफ x है वो क्या है, -∞ से 2 के बीच में है, नहीं है, और 2 से। बेटा आपके इंटरवल तो यही होंगे ना, ये दो आ चुके हैं। यहाँ से आप लिखोगे बेटे साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x। यहाँ से लिखोगे नेचर ऑफ fx, नेचर ऑफ fx के उसका जो नेचर है वो कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो बेटे ध्यान दो इस चीज के ऊपर। देखो सबसे पहले मैंने कैसे निकालने इंटरवल, डेरिवेटिव कर दूंगा, जो भी आएगा उसको जीरो के बराबर रख दूंगा, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूंगा, ये मेरे इंटरवल तैयार हो जाएंगे। इन्हीं में मेरा आंसर आएगा जो भी आना होगा। तो अभी 2 से -20 बेटा इसके जो f डैश x की हम साइन की बात करें ना, साइन का मतलब क्या है यार, अगर वो पॉजिटिव आ गया उसकी वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो से बड़ा होगा, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। पता नहीं जाएगा किसका इंक्रीजिंग किसका डिक्रीजिंग, इसलिए मैंने कर रहा है। अभी इसके बीच की मैंने बेटा यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखो कितना है आपका रिजल्ट, जब आप पुट करोगे बस अंदाजा आपको लगा बेटा ये आएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, जीरो से बड़ा। बस 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 तो यहाँ से आपका एक रिजल्ट साबित हो जाता है बेटा, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब इसके ऊपर होगा, इस इंटरवल के ऊपर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही तो बात है ना, बहुत ईजी है। अभी इसकी बात करते बेटा मैंने लिया 3, क्योंकि 2 से बड़ा। इस इंटरवल में कोई भी आप लेके चेक कर लो, 3 मैंने लिया। बस बेटे इसे पता लगा 6 3 8 -18 बड़ा है, तो ये आपका लेस देन 0 आएगा, और लेस देन 0 का मतलब क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये थे आपके क्वेश्चन 4 नंबर का 100% इस टाइप का आता आपका पेपर में, हर साल इसी टाइप का ही आया है 4 मार्क्स का। तो अभी देखो हम कैसे करते हैं। सिंपल मैंने डेरिवेटिव का 0 के बराबर रख दिया, वहां से x की वैल्यूज निकाली, इंटरवल बन गए। x की वैल्यू बेटा इंटरवल बांट लेंगे, पहले ये फिर ये, इसके बीच का मैंने कोई भी रख के, इसमें f डैश x में रखना आपको, वहां पे रख के मैंने चेक कर लिया। जब मैंने रखा बेटे वहां पे तो मैंने साइन देखा इसका, रखने के बाद इसके बीच की कोई भी रख लो हमेशा यही आएगा, कुछ भी रख लो आपका पॉजिटिव बनेगा। मैंने बेटा -5 रख के देखो, -5 × -6 प्लस का 30, प्लस प्लस बेटा प्लस, जीरो से बड़ा देखो आ रहा हमेशा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब आप इसके बीच का रखोगे, कोई भी रख दो इसके बीच का, आपका पक्का लेस देन 0 आएगा। ये हमने देख लिया। यहाँ से बिकॉज ये वैल्यू आपको नेगेटिव रिटर्न करेगा ना, बिकॉज इधर वाला फैक्टर आपका बड़ा हो जाएगा, तो ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपका आंसर क्या आया बेटे, ये जो इंटरवल है ना आपका, ये जो इंटरवल है इसके ऊपर तो ये रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल के ऊपर ये रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो उसने पूछा था वो हमने बता दिया। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। ऐसा बेटा एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम, ये रहा क्यूबिक वाले हम उठाते हैं, आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखते हैं इसको। अभी हम सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। देखो सबसे पहले मेरा काम क्या है, वर्किंग रूल क्या, डेरिवेटिव कर दो इसका। 12x² 12x - 72। बस बेटे अभी क्या करना है, अभी इसके हम करेंगे फैक्टर कर लो, इसके बेटे फैक्टर करो, इसके कितने होंगे। सबसे पहले 12 ले लेना कॉमन, और आसान हो जाएंगे। अभी इसके क्या फैक्टर बनते हैं, देखो मेरे को मल्टीप्लाई करो तो -6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करो तो माइनस का 1 आए, तो क्या बनेंगे आपके, देखो 2 और 3 आपके फैक्टर बन जाते हैं बेटे। बस
एक्स और मान लो एक्स माइनस 3 प्लस 2 और एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ जाता है और एक्स प्लस 2 बस बेटे। अभी इसको मैं जीरो के इक्वेट कर दूंगा बेटा, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या साबित होगा बेटा, जब मैं इसको जीरो के इक्वेट करूंगा ना यहाँ से, ये आपका डेरिवेटिव बन चुका है 12, तो जीरो हो नहीं सकता बेटे, तो या तो ये जीरो बचेगा आपका या फिर ये जीरो बचेगा। मेन पता है क्या होता है बेटे, कई बच्चे क्या करते हैं, आपको टिकली समझा रहा हूँ, कई बच्चे सोचते हैं भाई 12 तो उधर जाके डिवाइड में खत्म होगा, ऐसा नहीं होता बेटे। अगर किन्हीं चीज की प्रोडक्ट जीरो ना, इसका मतलब ये होता है तो ये जीरो ना होगा या ये तीनों जीरो रहे होंगे, बट बेटे 12 कभी जीरो हो नहीं सकता, तो ये दो ही जीरो रहेगा, मेरा रिजल्ट आने वाला है। ये नहीं होता कभी 12 बटे मिलेगी 0/12 जीरो, ऐसा नहीं होता। इसमें हम ये देखते हैं किसी की प्रोडक्ट, अगर मैं आपसे बेटा ये बात बोलूँ x × y 0 है, तो क्या आप ये बोल दोगे कि सर y = 0/x, तो y की वैल्यू 0 आ गई? बेटा जरूरी थोड़ी ना है कि y 0 रहेगा। अगर x मेरा 0 मान के चलो तो बेटा y तो 1 भी हो रहा, देखो y तो 2 भी हो सकता है, y तो 3 भी हो सकता है ना। तो ये रिजल्ट आपका गलत है यहाँ पे, तो आपको अच्छे वे में करना है। तो ये इसका मतलब करना, तो ये 0 के बराबर होगा ना, ये दोनों हो सकते हैं मेरे, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो इंटरवल आपके तैयार हो जाएगा यहाँ से बस। तो अभी नंबर लाइन पिन को मैं कर लूंगा अपलोड, आंसर आपका बेटे आ चुका है। बस आपको चेक करना है, इंटरवल आपके बन गए 1 2 3, बस आपको ये चेक करना है कि किसके ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसके ऊपर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी आपको पता है बेटा वर्किंग रूल का, अभी मैं टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स लिख लो इंटरवल की फॉर्म में, -2 से इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी तो नेगेटिव लगाना, और -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी पॉजिटिव। यहाँ पे मैं देखूंगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पे आप देखेंगे नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। बेटा इस इंटरवल के बीच में मैंने वैल्यू उठाई -3। अभी बेटा आपको एक बात बताऊं, आप यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन पूरा सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे फैक्टर बने पड़े हैं, अभी हम ना यहीं पे रखेंगे बेटा, आपका और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर बनता है, देखो बेटा -3 रखो बेटा, आपको 12 का भी देखना, कभी सोचो 12 खत्म कर दो, यहाँ पे रखना आपको, जब तक फैक्टर बढ़ा लेना और बाद में 0 के बराबर रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सीधा बेटा 12 अपने आप में है पॉजिटिव, ऐसे लगाओ, क्योंकि 12 में मैं क्या 3 रखूंगा, जहाँ पे x है वहां पे मैं -3 रखने वाला हूं। बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस करेगा, इनटू में नेगेटिव इसमें रखो बेटा, ये भी इनटू में नेगेटिव होगा बेटा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है आपका, पॉजिटिव होगा ना बेटे। पॉजिटिव होने का मतलब क्या, 0 से बड़ा हो गया आपका रिजल्ट ये, बस। तो फैक्टर में रखो और आसान होगा, आप उसमें रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को स्टार्टिंग में ही। तो पूरा सोल्व करके आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, किसी में रख लेना। यहाँ पे मेरा सीधा देख रहे हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन माइनस का, ये बड़ा है तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव था अपने आप में बेटे। तो यहाँ से पता -2 से 3 के बेटा 12 तो अपने आप में प्लस है, इंटू मैंने इसके बीच का मैंने 1 लिया बेटा, यहाँ पे आप 1 रखो, नेगेटिव रिजल्ट आएगा आपका, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा बेटा, ये तो आपका बस। 3 से इनवर्टी मैं जा रहा हूँ, 3 से इनवर्टी मैंने 4 लिया, ये तो अपने आप में पॉजिटिव है 12, तो इसका साइन पॉजिटिव है ना यहाँ पे। और -4 जब आप यहाँ पे रखोगे वो प्लस का 4, तो पॉजिटिव आएगा ये भी, और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बेटा पॉजिटिव होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे आपको बेटा कहीं भी रख देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ये बताया, इसमें रखोगे तो आसान हो जाएगा। बाकी उसमें रख लेना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 3 जा करके, ऐसे 4 जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस अंदाजा लगाना है, पूरी वैल्यू नहीं निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे रखा बेटा, मैंने जब इसका -3 रखा तो माइनस माइनस साइन माइनस करेगा, गुणा में है ना, तो माइनस इंटू पॉजिटिव, वहाँ भी पॉजिटिव था, और यहाँ भी बेटा आएगा नेगेटिव आएगा। जब आप -3 यहाँ पे रखोगे ना, ऐसे रख के देख लो, बस आपको साइन से मतलब है, ये तो है पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा और ये भी आएगा नेगेटिव, तो ये ओवरऑल क्या बन गया बेटा, ओवरऑल पॉजिटिव बन गया बस। तो ये आपके इंटरवल आ जाते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हैंडल करने हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाला आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही करके इंटरवल निकालना, आंसर आ जाएगा आपका। अभी हम एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ले बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन, प्रूव करना है मेरे को। देखो ये जो फंक्शन है ना आपका बेटे, ये प्रूव करना है कि ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओनली इंक्रीजिंग हो रहा है इसमें। अभी देखते हैं इसको फंक्शन को हम। सबसे पहले ना बेटा वो करने के लिए मेरे को इंटरप्रेटेशन में गिवन है 0 से π/2 की बात कर रहा हूँ, 0 से π/2 के ऊपर मेरे को ये देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अभी देखते हैं हम। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दो,
थीटा के फैक्ट में करेंगे ना थीटा, इस पर तो यू बाई वी लगाना पड़ेगा, तो 1 बाई वी का स्क्वायर, ये एज इट इज, और 4 इंटू कोस थीटा माइनस ऑफ 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का बेटे माइनस के साइन थीटा, और थीटा का 1 हो गया आपका, तो 1 बाई 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। बेटे अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8 कोस थीटा एंड 4 1 जा 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना आएगा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बेटा ये तो 1 हो जाएगा ना, 4 कॉमन लेके, तो 8 कोस थीटा प्लस 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर माइनस का 1। अभी मैं एलसीएम लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव हम अच्छे से बनाएंगे, इसको इंटरवल गिवन है, बस मेरे को चेक करना है कि इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा इसके ऊपर, वो चेक करना है मेरे को बस। एलसीएम लेके मैंने इसको सोल्व कर रहा हूँ अभी। 8 cos थीटा प्लस 4, इसको खोल लेते हैं अभी बेटा, सारे साइन माइनस हो जाएगा ना, बार माइनस 2 2 जा 4 माइनस के cos स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 भी 4 cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा होल का स्क्वायर। बेटा ये आपका कैंसिल हो जाता है, और 8 में से 4 गया आपका, 4 cos थीटा बच गया, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस के cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल का स्क्वायर। इतना आ गया बेटा समझ में। अभी इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, dy बाई डी थीटा पर कितना आया, मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से अंदर क्या बचा 4 माइनस cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। बेटा मैंने इतना पता है इसको क्यों सोल्व किया, अभी मेरे को ना अंदाजा लगता है बेटा, अगर आप इतना भी छोड़ते ना आपको अंदाजा नहीं लगता कि इस इंटरवल के ऊपर आपकी वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको हमेशा डेरिवेटिव को उस हद तक सोल्व करना ताकि आपको पता लगता रहे हाँ भाई मेरे इसमें क्या रिजल्ट आने वाला, आपको बस रख के पुट करना, दिखाना है इसको, शो करवाना है, एक टर्म को उठा के ये टर्म उठा के ये टर्म उठा के ये टर्म को उठा के। बेटे मोस्टली अगर आपको ना मोस्टली बेटा ज्यादातर कुछ ना आप अगर होल स्क्वायर बनाओगे ना आपके लिए आसान होगा, स्क्वायर क्वांटिटी को मिटने मत देना। यहाँ से मैंने एलसीएम में बेटा देखो मेरा आसान हो रहा था, नीचे वाला मैंने खुद लूंगा नहीं, मुझे ऐसे पता लग जाएगा। अभी मेरे को इसमें क्या दिखाना है कि ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना ओनली बेटा, इंक्रीजिंग दिखाना, इसके ऊपर ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। उसके लिए बेटा मेरे को इसका साइन ना 0 मतलब पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इसका साइन पॉजिटिव होने का मतलब क्या, 0 से बड़ा मेरे को ये दिखाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो बेटा मैंने इसको इस हद तक सोल्व कर लिया, मेरे लिए आसान है बहुत ज्यादा। अगर आप यहीं पे छोड़ते ना इसको तब भी आपके लिए दिक्कत होती है देखने में, किस में रखते आप। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हम बात कर रहे हैं इस इंटरवल की 0 से पाई बाय 2 की। तो अभी देखो क्या होता है बेटे, बस आप cos थीटा के बारे में सोचो। cos थीटा 0 से अगल अलग मैं आपके लिए लिख रहा हूं, जब आपका थीटा 0 से पाई बाय 2 होगा 100% ऐसा ही होने वाला है। देखो इसके बारे में मेरे को पता लगा कि ये है पॉजिटिव। अभी मैं इसके बारे में बात करता हूं बेटा, जो आपका cos थीटा होता है ना वो हमेशा इसके ही बीच में रहता है, चाहे कुछ भी हो बेटा, वो कभी 1 से बड़ा होता ही नहीं है। और यहाँ पे मेरा 4 है, तो 4 में से आप कुछ भी माइनस कर लो, cos की वैल्यू 1 से बड़ी होगी नहीं ना, तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ से एक बात साबित होगी, 4 माइनस cos थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये बेटा 0 से बड़ा ही होगा, हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट करेगा, बिकॉज cos थीटा इससे बाहर नहीं होता। और अगर आप बनाना भी चाहो तो आपको भी बना के दिखा दूंगा। बेटे क्या करो, पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका घूम जाएगा। आप 4 ऐड कर दो, 4 भी आप ऐड करोगे, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। देखो बेटे यहाँ से भी आपको पता लगा ये हमेशा इसके बीच में ही रहेगा ये भी, तो इससे क्या साबित होगा कि ये तो पॉजिटिव है, 3 और 5 के बीच में रहेगा तो पॉजिटिव हो गया ना। यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया निकाल के, और आप सिंपल निकाल सकते बेटा, अगर ये इसके बीच में है ना तो हम बिल्कुल श्योर है ये 0 से बड़ा होगा इसके बीच में। जब थीटा आपका बिलोंग करेगा, किसी के बीच में भी हो बेशक वो तो हमेशा ही करेगा बेटा, कुछ भी हो, चाहिए तो कुछ भी हो, पाई हो 2 पाई हो, कुछ भी हो, हमेशा ही आपको देगा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसकी बात क्लियर होगी। अभी बेटा ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, ये भी तो हमेशा पॉजिटिव देगी, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, तो हमेशा ही आपको पॉजिटिव ही देगी, कुछ भी हो चाहे कुछ भी। इसलिए मैं ये बता रहा था 0 से पाई बाय 2। बस बेटे अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को सभी के बारे में पता लग गया है। तो ये भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव इंटू ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव
डिवाइडेड बाय ये भी पॉजिटिव आया है, ये तो स्केल क्वांटिटी है। देखो क्या रिजल्ट आएगा आपका, पॉजिटिव ही तो आएगा, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। बस ये आपका आ गया आंसर। और बेटे 5/2 पे 0 भी हो सकता है, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे तो नहीं होगा ना, फिर भी तो इक्वल भी हो सकता है। लो अगर आपसे ओपन लगा दे, यहाँ पे ओपन लगा दे ना तो 0 नहीं होगा, तो ये भी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता रहेगा। क्लोज लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। और भी बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो, जो भी डाउट्स है मेरे को सेंड करो जी। जहाँ पे भी आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत आई है तो डाउट्स अपने सेंड करो, सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करने चाहिए।